उज़मा बुखारी साहिबा, ये जो अभी 7 आइनी बेंच के जजेस नामजद किए गए, 7 जजेस 60 दिनों के लिए, जैसे अमीनुद्दीन की सरबराही में ये बन गया है। और इसमें जैसे याया अफरीदी, जैसे मंसूर अली शाह, जैसे मुनीब और पीटीआई के लोगों ने इनकी ऑब्वियसली इनको रिजेक्ट किया था, इनके खिलाफ वोट दिया, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जो कमेटी है उसके अरकान ज़्यादा हैं। आपके ख्याल में ये सही हुआ कि सीनियर तरीन जजेस जो है और सीनियर तरीन जजेस की मुखालफत के बावजूद जो है रिलेटिवली जूनियर तरीन जजेस को जो है आइनी बेंच में शामिल कर लिया गया? मतलब ना मंसूर अली शाह साहब की बात सुनी गई, ना मुनीब अख्तर साहब की बात सुनी गई, ना चीफ जस्टिस की बात सुनी गई। तो ये आइनी बेंच तो जो है वो बहुत ही बड़ा हो गया, उसकी अपील भी इसके खिलाफ नहीं हो सकती सुप्रीम कोर्ट में। आपके ख्याल में ये सही हुआ है सिलेक्शन 7 जजेस की आज जो आइनी बेंच? शुक्रिया कामरान। देखिए, गुजारिश ये है कि इसमें गलत क्या है। जुडिशल कमीशन के पास ये इख्तियार था कि वो आइनी बेंच के जो है वो नॉमिनीज़ रखता। पहले तो जो आपने बात की कि जो सीनियर्स हैं बस जो है उनको जो मैं समझ सकी कि उनको ज़्यादा आइन का पता होता है, बाकियों को नहीं होता। तो आई एम सॉरी, जो पिछले 2-3 फैसले आए हैं, जो आइन की परखचे और धज्जियाँ उड़ाकर जिस तरह के फैसले दिए गए हैं, उसके बाद अब मुझे तो कोई इसके ऊपर वो जो है वो कोई शक नहीं है कि आइन का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है। और अगर वाकई किसी को आइन पे अबूर होता तो आइन को जो है वो दोबारा लिखने की बार बार कोशिश जो है वो इस मुल्क में ना की जाती। तो ये बात तो देखिए, तमाम जजेस जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, वो तमाम पढ़े लिखे, आखिर सुप्रीम कोर्ट में यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो ज़ाहिर है उनके पास काबिलियत और मेरिट तो होता है ना, और सब फिर जाकर जो है वो जजेस होते हैं, उनमें से सिर्फ एक चीफ जस्टिस बनता है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे जजेस हैं जिसमें जस्टिस आयशा साहबा भी शामिल हैं जो आउट ऑफ द टर्न लाई गई थी। इवन गालिबन मुनीब साहब जो हैं वो भी आउट ऑफ द टर्न लाए गए थे और वहाँ पर भी सीनियर्स को छोड़कर इनको प्रमोट किया गया था। तो ये जो है ये इसके ऊपर ये कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो सीनियर मोस्ट है सिर्फ उसी को अल्लाह ने अकल दी है, उसी को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन आता है और वही जो है वो अकले कुल है। ऐसा होता नहीं है। तमाम जजेस कराम जो हैं जो इस पोजीशन तक पहुंच जाते हैं वो एक प्रोसेस के ज़रिए पहुंचते हैं। और 7 जो है रुकनी बेंच है उसके अंदर जो है वो हर एक सूबे से रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। मुख्तलिफ जो बैकग्राउंड्स रखने वाले जो हैं वो इसमें ख़वातीन हज़रात मौजूद हैं। तो एक अच्छा बैलेंस्ड आइनी बेंच है मैं समझती हूँ। राइट। और फैसले जो हैं बेंचेस के जो है वो फैसले बताते हैं कि कैसा बेंच है। तो मुझे उम्मीद है कि आइनी बेंच आइन को जो है वो ना रीराइट करेगा, ना आइन को जो है वो सुपरसीड करने की कोशिश करेगा। वो आइन की डायनामिक्स जो कहती हैं उसके बीच में रहेंगे। बिल्कुल ठीक।